नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 33 नंबर का हमने टॉपिक इससे पहले देखा था, जो कि आपका था आपात जो उपबंध है उससे संबंधित। यदि नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 34 नंबर का आज हमारा टॉपिक हम देखेंगे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो 15 है, इसलिए हम इसके साथ नेक्स्ट वाला टॉपिक 35 नंबर वाला भी देखेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर जो है उसके संदर्भ में जो विशेष प्रावधान है उस पर बेस्ड है। उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो 8 है। तो इन दोनों को मिलाकर हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा या फिर प्रशासक के द्वारा। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत में जो संघ राज्य है उसका प्रशासन जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति जो है ये बिल्कुल सही होगा। भारत में जो संघ राज्य है उसके प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है, तो याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि केंद्र शासित जो प्रदेश है उस पर किसका शासन जो है वो होता है, संसद का, मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक है उसका, या फिर प्रधानमंत्री का। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। केंद्र शासित जो प्रदेश है उस पर किसका शासन होता है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त प्रशासक है उसका जो है वो होता है। दूसरा सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि जो संघ शासित क्षेत्र है उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि जो संघ शासित क्षेत्र है उसके लिए प्रशासकों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। आंसर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं कि संघ शासित जो क्षेत्र है जिनकी अपनी विधायिका नहीं है उसके लिए विधि का निर्माण जो है वो कौन करता है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका जो है वो नहीं है उसके लिए विधि का निर्माण कौन करता है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा। आंसर की बात करते हैं तो संसद आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ शासित जो क्षेत्र हैं जिनकी अपनी विधायिका नहीं है उनके लिए विधि का निर्माण संसद जो है वो करता है। पांचवा प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। बताना है आपको कि किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना जो है वो उच्च न्यायालय है। आंसर की बात करते हैं तो आपका दिल्ली यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, का डी वाला ऑप्शन। छठा नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत जो है उसके किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का जो है वो प्रावधान है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या फिर सभी। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का जो है वो प्रावधान है, तो आपका इसमें आंसर की बात करते हैं तो दिल्ली में भी है, पुडुचेरी में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, यानी उपर्युक्त सभी यहाँ पर जो है वो सही होगा। सातवां प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को जो है वो क्या कहा जाता है, प्रशासक कहते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, राज्यपाल कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं या फिर मुख्य सचिव कहते हैं। काफी बार चर्चा में भी रहते हैं, जहां पर जो आंसर यहाँ पर सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, उपराज्यपाल बिल्कुल सही होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। आठवां प्रश्न आपका है कि संघ शासित जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जो है वो जाना जाता है, आयुक्त के नाम से, उपराज्यपाल के नाम से या फिर प्रशासक के नाम से या फिर मुख्य प्रशासक के नाम से। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। संघ शासित जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर जो है उसके प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन उपराज्यपाल यहाँ पर सही होगा। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनकी, तो पहले जो उपराज्यपाल थे जिनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू,
जो कि 31 अक्टूबर 2019 से 6 अगस्त 2020 तक जो है वो रहे थे। फिर दूसरे नंबर पे उसके बाद आ गए मनोज सिन्हा, जो कि 7 अगस्त 2020 से जो है वो इस पद पर हैं और जो है वो बने हुए हैं। नवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को जो है वो प्रशासक कहा जाता है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर दिल्ली। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को जो है वो कहा जाता है। ए वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर इनमें से सभी। आपको बताना है किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जो है वो जाना जाता है? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर सभी। आंसर की बात करते हैं तो आपका सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी नाम दे रखे हैं इनके प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। ऊपर मैंने नाम भी इसलिए आपको बता दिया। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो प्रश्न देखिए ऊपर ही पर ऑप्शन बदले हुए हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं? लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर दाना का मतलब है दादरा नगर हवेली, दा ना ह। तो बताइए इनमें से कि किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल जो है वो कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि लद्दाख जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न। यहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ जो है वो संघ राज्य क्षेत्र दे रखे हैं और एक तरफ जो है उससे संबंधित प्रशासन संचालनकर्ता जो है वो दे रखे हैं। आपको सही मिलान करके बताना है कि कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली 4 नाम है। सबसे पहले अगर बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो आपका ये मैच होगा मुख्य आयुक्त जो है यहाँ के जो प्रशासन संचालन करता है उससे मैच करना है। लक्षद्वीप की बात करें तो ये किससे मैच होगा? ये आपका प्रशासक जो है थर्ड वाला, इससे मैच होगा। लक्षद्वीप जो है वो प्रशासक से। पुडुचेरी जो है आपका ये उपराज्यपाल, ऊपर अभी क्वेश्चन भी आया था, इससे मैच होगा। और दिल्ली आपका जो है उपराज्यपाल, ये भी हमने देखा था। सी वाला यहाँ पर 2 3 1 4 करके जो दे रखा है, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 14 कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है? तो 61, 65, 69, 70 इस टाइप से 4 ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है? आंसर की बात करते हैं तो ये संशोधन आपका 69वां संशोधन जो है वो होगा। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, इसके बाद एक और टॉपिक हम इसी में देखेंगे जिसमें 8 प्रश्न है। तो प्रश्न आपका है कि कथन 2 दे रखे हैं, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। और दूसरा दे रखा है कि केरल का उपराज्यपाल, केरल का जो राज्यपाल है वो अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। आपको बताना है सही कौन सा है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या फिर दोनों ही गलत है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो केवल और केवल पहला वाला यहाँ पर सही है, तो आंसर भी आपका ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा कि पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। अब यहाँ के बाद हम एक और टॉपिक हम देख रहे हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विशेष प्रावधान है। इस पर बेस्ड जो प्रश्न है उनकी टोटल संख्या 8 है, तो इसीलिए हम एक साथ 2 टॉपिक को इसमें कवर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान था? असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो टॉपिक से ही आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। था यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपका संशोधन हो गया है, पर यहाँ पर था पहले को लेकर पूछा गया है। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वो सही हो जाएगा, जिसका एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान जो है वो पहले था।
अगला है दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जो है वो प्रावधान या प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है वो यहाँ पर पूछा गया है। और ऑप्शन है पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए नौकरियां जो है उनमें आरक्षण, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको विशेष दर्जा, या धार्मिक उन्माद पुरातत्व जो है उनकी सुरक्षा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको विशेष दर्जा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 370 किससे जो है वो संबंधित है। तीसरा प्रश्न आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर जो है उसको भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। थी यहाँ पर ध्यान रखिए, थी करके पूछा गया है, तो 364, 368, 370 या फिर 377। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आप आसानी से बता सकते हैं, 370 आर्टिकल मैंने बताया, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला चौथा प्रश्न है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है। आसान सा ये भी प्रश्न है, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर या नागालैंड। तो आप क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। ये आपका थोड़ा सा नया प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए 1951, 1953, 1954 या फिर 1957 ईस्वी, कौन सा इनमें से सही होगा। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब जो है वो अंगीकृत किया गया था, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन 1957 ईस्वी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत जो है वो किया गया था। छठा प्रश्न आपका है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद में किस दिन जो है वो पेश किया गया। ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी। आपको बताना है 6 अगस्त 2019 को, 4 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को या फिर 8 अगस्त 2019 को, कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद में किस दिन जो है वो पेश किया गया था। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तारीख ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2019 की तारीख थी, और संयोग की बात है कि आज तारीख भी आपकी 5 अगस्त की ही है, और आज 5 अगस्त 2021 है आपका। अगर मान लिया जाए कि आज का दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है, तारीख तो आज 4 अगस्त की है, 4 अगस्त 2021 की, परंतु मान लिया जाए कि अगर ये दिन कंप्लीट हो गया है तो 5 अगस्त आप थोड़ा सा ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं, बाकी आपकी तारीख आज 4 अगस्त है। सातवां प्रश्न आपका है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था, 8 तक हम प्रश्न देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो सातवां प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी अनुच्छेद 370 का कौन सा खंड जो है वो लागू रहेगा। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। खंड 1, 2 या 3 या 4, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर खंड 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। जम्मू कश्मीर जो है उससे 370 हटने के बाद अनुच्छेद 370 का जो खंड 1 है वो फिर भी जो है यहाँ पर लागू रहेगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से यदि ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका 8 नंबर है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के जो प्रावधान है उनको कब समाप्त किया गया। 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 14 अगस्त 2018 या 26 जनवरी 2018। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला जो अनुच्छेद 370 था उसके प्रावधानों को जो समाप्त किया गया था वो था तारीख 5 अगस्त 2019 की। ऊपर एक प्रश्न आया था, वहां पर हमने देखी भी थी, मैंने कहा तारीख आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बाद वाले चैप्टर से आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आसानी से आप बता ले जाएंगे। तो 1885 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1875 ईस्वी, बताना है आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे।
तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।